आदि मानव जमाने में शादी करना बहुत आसान था। लड़की को बस लकड़ी के डंडे से बेहोश करो और घसीटकर गुफा में ले जाकर शादी कर लो। हर आदिवासी कबीले का मर्द इस कला में माहिर था, सिवाय एक के, बीरू। बीरू अपने कबीले का सबसे निकम्मा लड़का था। वो कबीले की सबसे सुंदर लड़की राधा से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन राधा उसे सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड समझती थी। इतना ही नहीं, उसने बीरू को एक मादा लंगूर से सेट करवाने की भी कोशिश की। बीरू इंसानों के बाहर रिश्ते से डर गया। राधा ने सोचा, शायद वो सिखाए तो बीरू किसी इंसानी लड़की को पटाने की हिम्मत कर लेगा। बीरू ने एक दिन डंडा उठाया और राधा को प्यार से मारने की कोशिश की, पर उसका वार इतना हल्का था कि राधा को कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसी कोशिश से उसका आत्मविश्वास जाग गया। वो अपने दिल की बात कहने ही वाला था कि उसका बड़ा भाई वीरू आया और राधा को एक ही झटके में बेहोश करके उठा ले गया। बीरू शौक में था। इसके बाद राधा और वीरू के बीच प्यार परवान चढ़ा। बीरू बस दूर से देखता रहा, अकेला, उदास। फिर एक दिन उसे एक और सुंदर लड़की दिखी। उसका दिल फिर से धड़क उठा। इस बार उसने डंडा पूरा जोर से चलाया, पर लड़की मर गई। कबीले में खाना बहुत कम था, इसलिए सबने उसे पकाया और स्वाद लेकर खा लिया। बीरू ने खाना खाने से मना कर दिया और अगले दिन भूख से मछली पकड़ने चला गया। वो मछली भी न पकड़ सका। वीरू ने छोटी सी मछली पकड़ी और एक खूबसूरत लड़की ने उसे चूम लिया। बीरू फिर उदास हुआ। अब कबीले के पास शिकार के सिवा कोई चारा नहीं था। बीरू सभी ताकतवर मर्दों के बीच सबसे छोटा, सबसे कमजोर था। कई बार वापस भागने की कोशिश की, यहां तक कि सरदार उसे गोली मारने की सोचने लगा। योजनाएं बन रही थीं कि तभी बीरू की पैंट में एक सांप घुस गया। बीरू पसीने पसीने होकर नाचने लगा। सब हैरान, और तभी एक विशालकाय हाथी पीछे से निकल गया। बीरू ने सांप से बचने के लिए अपनी ऊनी पैंट उतार दी। वो कबीले का इकलौता इंसान था जो पैंट पहनता था, इसलिए सबने उसकी मजाक उड़ाई और उसकी पैंट नीचे खाई में फेंक दी। बीरू दौड़ता हुआ पैंट के पीछे गिर पड़ा और सीधा एक विशाल टट्टी के ऊपर जा गिरा। उस टट्टी से उसे एक खोपड़ी मिली। सरदार बोला, यह टट्टी तो किसी आदमखोर जानवर की लगती है। बीरू जाने लगा, तभी सामने से वही हाथी आ गया और उसे निगल गया। सभी ने भाले मारे और हाथी को मार डाला। बीरू को हाथी के पीछे से निकाल लिया गया। वीरू को बहादुरी का तमगा मिला और वो राधा से शादी कर बैठा। बीरू फिर अकेला गुफा के बाहर उदास भटकता रहा। इसी बीच एक दुश्मन कबीले का जासूस आया, जो पीछे से वार करने ही वाला था कि बीरू ने गलती से एक हड्डी फेंकी और वो उसी से बेहोश हो गया। सरदार ने पहचाना, ये तो बड़ा खतरनाक जानवर नियंत्रक है। उससे पूछताछ हुई, लेकिन वो चुप। फिर बीरू ने उसकी जूती उतारी और पंख से गुदगुदी की। बस, वो तुरंत सब उगल गया। जासूस का मकसद था सरदार को मारना ताकि उनके कबीले पर हमला हो सके। बीरू को जासूस की निगरानी का काम मिला। वो इतना भोला था कि भूल गया कि ये आदमी जानवरों को कंट्रोल करता है। जासूस ने एक चूहे से इशारा किया। चूहा आकर रस्सी काट गया। बीरू झूम रहा था। पीछे देखा तो जासूस भाग गया। अब दोनों कबीले आमने सामने। बीरू को पास में कोई जाना पहचाना चेहरा दिखा, राधा, जो मर्दों के भेष में लड़ाई में शामिल हो गई थी। जंग शुरू हुई। सब लड़ रहे थे। बीरू चश्मा खोज रहा था। किसी तरह चश्मा मिला। देखा कि सरदार मर गया। राधा को दुश्मन कबीले ने पकड़ लिया। बीरू ने वीरू को खबर दी, पर वीरू ने सबको पीछे हटने का आदेश दे दिया। उसने राधा को छोड़ दिया। बीरू टूट चुका था, पर वो अकेले ही राधा को बचाने निकल पड़ा। रास्ते में वो एक और कबीले द्वारा पकड़ लिया गया। वहां की महिला सरदार चाहती थी कि